जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आज भक्तिमाल कड़ी के अंतर्गत मैं आपको पंचम भक्ति बता रहा हूँ कि भगवान की पांचवी भक्ति, पांचवा कदम भगवान को बढ़ने के लिए क्या किया जाए। इसलिए जो पंचम भक्ति है वह भगवान को अपने आप को अर्पण कर देना और उसकी कृपा को उसे बताना कि मुझे आपकी कृपा हो रही है, आपकी दया आपकी हो रही है, आपके देश सारे कार्य में बने। भगवान को किए हुए कर्म को पुरुषार्थ देना कि प्रभु जो भी मैंने कर्म किए हैं वो फल मुझे प्राप्त है, आपकी कृपा से है, आपकी दया से है। आप हमेशा अपनी कृपा दया हम पर बनाए रखना। एक भजन करते हैं तो आगे कीजिए, चलते हैं। तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। भवसागर में रहने वाली, भवसागर में रहने वाली नैया को किनारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले। भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, प्रभु तेरी दया का दान मुझे मिल जाए और तेरा सहारा मुझे मिल जाए जीवन में चलने के लिए। जैसे अंधे को लाठी के सहारे अंधा चल पड़ता है उसको बिना दिखे हुए, इस अज्ञान भी संसार में हे प्रभु आपका सहारा मुझे मिल जाए और मेरी नैया भवसागर से पार तुम्हें लगाने वाली से प्रेम से भगवान से प्रार्थना करनी है कि तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। भवसागर में रहने वाली, भवसागर में रहने वाली नैया को किनारा मिल जाए। भवसागर में रहने वाली नैया को किनारा मिल जाए। क्योंकि जीवन की टेढ़ी राहों पर चल करके तुझको पा ना सका। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल करके तुझको पा ना सका। जीवन की टेढ़ी राहों पर पा करके तुझको चल ना सका। होठों की लगन ये कहती है अब, होठों की लगन ये कहती है कि तेरा सहारा मिल जाए। भवसागर में रहने वाली, भवसागर में रहने वाली नैया को किनारा मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करनी मेरे से क्या, मैं दीने हूँ दीन दयाल है तू, अवज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। मैं दीने हूँ दीन दयाल है तू, अवज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू। इसके ज्ञान का पर्दा हट जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए। एक तेरा उजाला मिल जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए। एक तेरा उजाला मिल जाए। भवसागर में रहने वाली, भवसागर में रहने वाली नैया को किनारा मिल जाए। हे प्रभु ये जो दुर्लभ जीवन तूने मुझे दिया है, इस जीवन का मैं सदुपयोग करूं, दुरुपयोग ना करूं। इस मृत्युलोक में जो भ्रमण करने आया हूं, इसके बाद भी तेरी सदगति को प्राप्त, तेरे चरणों में मेरा स्थान मिले, ऐसा मेरे को कर्म करना। इस दुर्लभ अवसर को पाकर कोई उत्तम कर्म में कर न सका। इस दुर्लभ जीवन को पाकर कोई उत्तम कर्म में कर न सका। अब दिल की तड़प ये कहती है, अब दिल की तड़प ये कहती है कि प्रीतम प्यारा मिल जाए। अब दिल की तड़प ये कहती है, अब दिल की तड़प ये कहती है कोई प्रीतम प्यारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए।
क्योंकि तेरा सारा क्यों मिले, तेरा सारा हमको, तो दया क्यों मिले। मैं नर हूँ तू नारायण है, मैं नर हूँ तू नारायण है, इतना तो भेद समझते हैं। मैं नर हूँ तू नारायण है, इतना तो भेद जरूरी है। यदि शरण तेरी मैं पा ना सकूं, यदि शरण तेरी मैं पा ना सकूं, तन मन से दोबारा मिल जाए। यदि शरण तेरी मैं पा ना सकूं, हे प्रभु इस जन्म अगर तेरी मैं शरण नहीं पा सकूं, तेरी कृपा न से, तो नरतन मुझे दोबारा देना, मैं फिर तेरी सेवा करूं, फिर तेरे सकाम भक्ति करूं, तेरा ही बन के रहूं, तेरी दया करूं, तेरे पथ मार्ग में चलता हुआ, तेरी दया की रास्ते में चलता हुआ मैं फिर ईश्वर सुनूं। अगर मुझे आप ये परिश्रम मुझे नहीं मिल पाती है, अगला जन्म मुझे फिर नर का देना, मुझे सुनना कि मैं आपके रास्ते में चल के आपकी सेवा करूँ। तू नर है मैं नर हूँ तू नारायण है, मैं नर हूँ तू नारायण है, इतना तो भेद जरूरी है, इतना तो भेद जरूरी है। यदि शरण तेरी ना पा ना सकूं, यदि शरण तेरी मैं पा ना सकूं, नर्तन तो दोबारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान, एक तेरी दया का दान, एक तेरा सहारा मिल जाए। भव सागर में रहने वाली, भव सागर में रहने वाली, नैया को किनारा मिल जाए। जय श्री कृष्ण। भगवान से ऐसे भाव रखने हैं, जब सामने भगवान बैठे हैं आपके मंदिर में, हृदय में भगवान बैठे हैं, तो भगवान को निहारना है, अपनी पूरी दिन की क्रियाओं को बतानी है कि मैंने ऐसे कार्य किए, ऐसे कार्य किए, और भगवान की सलोनी मनमोहक मुस्कान मूर्त अपने दिल में बिठा के आंखें बंद करके भगवान ध्यान लगाना है। तो भगवान से कहना है, हे प्रभु अपनी दया अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, जो भी गलती हो हमें माफ़ करना, हम नरतन मनुष्य जीवन हमारा, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी है। कॉन्सेप्ट करना भगवान से, अपना आत्मसमर्पण करना है कि जो भी मैंने जहाँ तक आज भटकता रहा जीवन में, अब मुझे तेरी राह मिल गई है। हे मेरे इष्ट परमात्मा अपनी दया कृपा बनाए रखना। अगर संभव है जीवन में मुझे सुख ना मिल पाए, मुझे आपकी चरण ना मिल पाए, आपकी शरण मुझे ना मिल पाए, तो ये मुझे दोबारा देना, मुझे कि फिर दोबारा मैं तेरी सेवा करूँ, तेरा पूजा करूँ, तेरे रास्ते में चल के मैं तेरे सदगति अपनी सदगति की ओर प्राप्त करूँ। ऐसा विनय कर भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। अपने मन में ध्यान किए और भ्रकुटी का ध्यान करिए, भगवान के मंदिर का, अपने मन के मंदिर का ध्यान इस ललाट पे, भ्रकुटी के बीच में या आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ ध्यान लाना चाहिए प्रभु का। अब उस भगवान को दिल के बाद उसको रास्ता अपने मस्तिष्क में उठाइए, भ्रकुटी का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए उनसे, भगवान हे प्रभु हे मेरे इष्ट, जो कुछ भी मैं आपको समर्पित करता हूँ, और आप मुझे दया करना, कृपा करना। मेरे इस जो भवसागर है, इस कलयुग में मैं भवसागर में फंसा पड़ा हूँ, मेरी नाव को आपने किनारे लगाना है, तो आप भवसागर के अधिपति हैं, इस मृत्यु लोक के आप अधिपति हैं। यहाँ से मेरी नैया को पार लगाना। जीवन में अनेक दुख तकलीफ, अनेक उलझने आए, हमें टेढ़े में रास्ते आए कि सुख मिला के दुख मिला के आदि के व्याधि के क्लेश में जीवन जीता रहा, और हे प्रभु मैं तुझे याद नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद ही उलझा था। इसलिए आपसे निवेदन है मेरा प्रभु, अब आज यहाँ अभी से आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मेरी नैया को पार लगाइए, जैसा भी है मुझे कृपा कीजिए, क्योंकि मैं दीनहीन हूँ। मैं आपको ना तो कुछ दे सकता हूँ खुद मांगने वालों, और हीन हूँ, शरीर से भी आपकी पूजा पाठ कर्म में नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु हे परमात्मा, आप अवज्ञ, आप सब कुछ करने वाले हैं, आपके हाथ में सब कुछ है और सर्वज्ञ हैं आप। मैं अवज्ञ हूँ, मैं कुछ नहीं करता, आप सर्वज्ञ, आप कुछ कर पाते हैं। इस अवज्ञ को हे सर्वज्ञ आप अपना दान कृपा और अपना आशीर्वाद देते हुए मुझे भवसागर से पार लगाइए। और मेरा अज्ञान का पर्दा है, जो मोह माया लालच में मैं डूब रखा हूँ, इस अज्ञान के पर्दे को हटा करके मुझे तू एक अपनी परम गति उजाला अपने जीवन का, मेरे जीवन में अपनी रोशनी भरते, ज्ञान भरते, उजाला भरते, ऐसी कृपा करना। क्योंकि इस बार तेरा सहारा मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अब मेरा दिल भी कहता है कि प्रभु मुझे तेरी कृपा, तेरी सख्त ज़रूरत है।
और यदि मेरी तेरी कृपा तेरी भक्ति ना मिले तो मुझे निवेदन है कि अगला जीवन मुझे फिर नर्तन का ही देना, और फिर मैं तेरी सेवा करूं, फिर तेरी पूजा करूं, फिर तेरा ध्यान करूं, और तुझे अपना बना के तेरे चरणों में अपना सर्व कर दे, तेरे परम धाम को तेरे शरणागति मुझे मिले, ऐसी कृपा मुझ पर करना। ऐसा भगवान का मंदिर में अपने इष्ट का ध्यान करना, आपको पूजा करते समय सुबह और शाम उन्हें उनकी उपमा करनी है, उनकी कृपा करनी है, अपने आप को उनको समर्पित करना है। प्रभु मैं आपको समर्पित हूँ, आपको मैं जो भी मेरी गलती है मुझे क्षमा करना, मुझ पर कृपा करना। अब तक मैं दुखी रहा, परेशान रहा जीवन में, अब मुझे गुरु ने मार्ग दे दिया है तेरा, अब मैं तेरी मार्ग में चलूँगा, और मुझे कृपा करना, दया करना, और मुझे बुद्धि भी देना। अज्ञान जो मेरे पे अहंकार है, क्रोध है, ये जो बुद्धि को सही करके मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मेरे को ज्ञान का मार्ग मेरा प्रसिद्ध करो, उजाला कर मेरे जीवन में, और आप मेरे मंगलमय जीवन जब तक रहूँ मैं तेरी शरण में रहूँ, तेरी कृपा में रहूँ, और उसके बाद मरने के बाद मैं तेरे परम धाम में तेरा चाकर ही बन जाऊँ। सब मुझे बना के रखना, ऐसा भगवान से निवेदन करना है। अपने दिल की बातें खोल के, दिल की गांठें खोल भगवान के आगे सब रख देनी है। अपने दिल में कुछ छुपाना नहीं भगवान के प्रति, कोई लज्जा कोई शर्म नहीं करनी। जो आपके दिल में है वो सब भगवान के आगे प्रकट कर देना है। कि भगवान फूल नहीं मांगते, भगवान कोई फल फूल कोई मिठाई नहीं मांगते, वो ये दिल के फूल अपने मांगते हैं। अपना आत्मसमर्पण, दिल की सारी कथा सारी व्यथा भगवान को सुनाएं। फिर उनके सलोनी सूरज को देख करके उनको निहारो, उनके माधुरी शरीर को, उनकी जो आँखें हैं मेघ जैसी आँखें हैं, उनका दर्शन करो, चेहरे का स्पर्श करो, चेहरे का ध्यान करते हुए भगवान को भ्रुकुटी में उनको ले जाइए, अपने मस्तक में ले जाइए। ये प्रार्थना की प्रभाव हम पे दया करना, कृपा करना, अपनी रक्षा करना हमारे ऊपर। हम दुखी दीन हैं, अब हम आपकी शरण आए हैं, आप हम पर दया करना। ये था आज 5वां कदम। कल आपको बताएंगे इससे आगे 6ठा कदम, इससे अब आगे और किया जाए। भगवान को बिठा दिया, उनको अपनी मूर्ति दिखा दी हमने, और आत्मसमर्पण कर दिया। डेली उनसे हम बात कर रहे हैं प्रभु से, बोलो आज का दिन हमारा ऐसा बीता, ऐसे गया, अब कल कैसे किया जाए, उसको आप सुधार करना, बुद्धि का विकास करना। फिर उनसे आगे हम करें कि हम पर अब दया कर, कृपा कर, इस भवसागर हमको पार कर। इस जीवन में जी की क्या करना है, अपनी चरणों की शरणागति हमको दे प्रभु, और मेरे पूरे परिवार को, नैया को तूने किनारे लगाना है। एक मेरा भला नहीं करना, सबका भला करना है। मेरे पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को, मेरे पूरे इलाके को, मेरे पूरे देश को इस नर्क से निकाल करके अपने परम चरणों में स्थान देना है। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना, ये 5वां कदम है आत्म समर्पण। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, स्मरणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवकः, अर्चनं वंदनं दास्यं साधं समविधौ। शरणागत लेनी है उनके, उनको हमने अब उनके शरणों में आपने आश्रय लेना है, तो उनको अपना स्वप्न बना के उनकी उपमा करनी है कि प्रभु आप सब कुछ देने वाले हो, सबको दिया है आपने, दुखी को भी दिया है, भिखारी को भी दिया है, और राजा को भी दिया है। आप मुझे भी दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए, मुझे प्रकाश दीजिए मुझे, और मुझे मेरे परिवार को इस भवसागर से पार कीजिए। ऐसा अपने भगवान से आपने निवेदन करना है, प्रार्थना करिए भगवान से। ऐसा प्रार्थना करते हुए भगवान जब आप करेंगे तो भगवान के ओरा आपके पास बन जाएगा, तो आपकी भगवान की अनुभूति हो जाएगी। भगवान हमें मेरे पास हैं, उनकी कृपा है, आपको मन शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, सबसे अच्छा बोलेंगे, समाज भी आपको अच्छा ही समाज आपको मिलेगा। ऐसी आपको मैंने आपको पंचम भक्ति पंचम पद बताया है। कल 6ठे पद में बात करेंगे। आज इतना ही, शेष कल करेंगे। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। अपना विशेष ध्यान रखिएगा, जहाँ भी हो, जिस उस हाल में भी हो, अपना ध्यान रखिए। प्रभु का स्मरण करते हुए अपने दैनिक कार्य को पूर्ण करते हुए प्रभु का स्मरण करते रहिएगा। भगवान को मत भूलिएगा, और जीवन पथ में भगवान आपकी रक्षा सहायता करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय सनातन। अपना विशेष ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय सनातन।